राजकुमारी अवंतिका दरबार में खड़ी थी, पूरा सभागार शांत। अगर अग्नि जिंदा है तो खतरा है। खतरा नहीं, मौका है। जिस आग ने एक वंश को जला दिया, अगर वही आग मेरे हाथ लग गई तो पूरा राज्य झुक जाएगा। कोई बोला नहीं, कोई हिला नहीं। दरबार ने सांस रोक ली। गुफा में अग्नि खड़ा था। अब उसकी चाल डगमगाती नहीं थी। ये बस शुरुआत थी। आगे की परीक्षा शरीर की नहीं, मन की होगी। और अगर मैं हार गया तो आग तुझे छोड़ेगी नहीं। गुफा के बाहर सूरज ढल रहा था। अंधेरा धीरे उतर रहा था। नया दिन आने वाला था। और उसके साथ अग्नि की असली यात्रा। कुछ परीक्षाएं शरीर की होती हैं, कुछ मन की। अग्नि ने आग सहना सीखा था। अब आग उसे परखने वाली थी। गुफा के भीतर अजीब शांति था। इतनी शांति की धड़कनें सुनाई दे रही थी। अघोरी सामने बैठा था, आंखें बंद। अब तक तू आग से लड़ता रहा, अब तुझे खुद से लड़ना होगा। अग्नि चौंका। मन सबसे बड़ा अखाड़ा है और वहां कोई नियम नहीं। अचानक अंधेरा फैल गया। दीवारें गायब और अग्नि खुद को फिर से मृत्यु अखाड़े में खड़ा पाता है। चारों ओर भीड़ थी, हंसी, तालियां, शोर। लेकिन उसके सामने कोई योद्धा नहीं था। उसके सामने वो खुद खड़ा था। वही डर, वही कमजोरी, वही पुराना गुलाम। तू भागता रहा, आज भी मौका मिले तो तू भाग जाएगा। अग्नि की सांसें तेज हो गई। ये सच नहीं है। सच, तू बस खुद को धोखा दे रहा है। अग्नि ने धीरे से आंखें बंद की। उसी पल अघोरी की आवाज कहीं दूर से आई। मन से मत लड़, मन को देख। अग्नि ने देखा अपना डर, अपना गुस्सा, अपने सवाल, और पहली बार वो भागा नहीं। उसने कहा, हाँ, मैं डरा था, मैं टूटा था, लेकिन वही आग आज मुझे खड़ा रखे है। अखाड़ा टूट गया और गुफा वापस आ गई। अग्नि जमीन पर बैठा था, पसीना, भारी सांसें। दूसरी परीक्षा तू पार कर चुका है, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। राजमहल और रात का अंधेरा। राजकुमारी अवंतिका खिड़की के पास खड़ी थी। मंत्री ने धीमी आवाज में कहा, अगर अग्नि लौट आया तो जनता उसे देवता मान लेगी। अवंतिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराया। तो उसे देवता बनने से पहले ही तोड़ दिया जाएगा। कैसे? जिस आग से वो बना है, उसी आग से। गुफा के भीतर अग्नि खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन अघोरी गंभीर था। दो परीक्षा अभी बाकी है, लालच की और बलिदान की। अगर मैं असफल हुआ तो तू इतिहास नहीं बनेगा, तू चेतावनी बन जाएगा। बादल गरजा, बिजली कड़की, आकाश फट पड़ा। अग्नि ने ऊपर देखा। वह समझ चुका था, यह कहानी वापसी की नहीं, यह कहानी चुनाव की है। और हर चुनाव कुछ छीनता है, क्योंकि आग सिर्फ रास्ता नहीं दिखाती, आग कीमत भी मांगती है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए